अगर मैं 2 बार बीपीएससी की बात करूं तो 2 बार से लगातार 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेंट अफेयर का, ठीक है। यानी आपको 110 क्वेश्चन रेस्ट बचेगा। अगर आप इस 30 में से अगर बहुत अच्छे से करेंट अफेयर कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया हूं वैसे ही आप पढ़िए, तो आपको आराम से 24-25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं 30 में 30 सही होगा, नहीं होते। 2-4 ऐसे तो क्वेश्चन होंगे ही, बूझो तो जाने, कुछ बहुत पुराना पूछ देगा, कभी कुछ इधर का पूछ देगा, तो 4-5 क्वेश्चन मान कर चलिए कि नहीं करना है। अगर आप यहां से 24 प्रश्न भी कर रहे हैं तो समझिए फिर आपको इस 110, और इसमें से मान लीजिए मैथ में मैं केवल 6 प्रश्न मानकर चल रहा हूं, तो 40 में से आपने 30 कर लिया, 110 बच रहा है। और 110 में आपका मैथ खत्म हो गया, करेंट अफेयर खत्म हो गया। अब कट ऑफ जो लगातार जा रहा है वो लगभग 90 से 95 के बीच जा रहा है। अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन आपने इसमें से बना लिया, और इस 110 में से आपको बनाने होंगे 65 क्वेश्चन। और इस 110 में आपके लिए कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो आपको, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको पकड़ में होगा, पॉलिटी के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार, इसके अलावा ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन होंगे। इन सब से आराम से आप 65 क्वेश्चन ला दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस करेंट अफेयर, इस 10 मैथ में से अगर 30 क्वेश्चन भी बना लिए सही, तो आप आधा मैच वहीं पर जीत जाते हैं। साइंस इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए आप लोग कहते हैं जो इंजीनियर जो है या फिर इस बैकग्राउंड, साइंस के बैकग्राउंड के बच्चों का होता है ज्यादा, वो इसलिए होता है, वो ये करेंट अफेयर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और साइंस टेक पूछ रहा है, और साइंस पूछ रहा है लगभग आपको 30 क्वेश्चन, और यहां से ये कितने कर लेते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, अच्छे बैकग्राउंड के हैं, वो यहां से 23-24 प्रश्न कर लेते हैं आराम से। तो यही 2 पार्ट में ही इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोगों को भी यही काम करना है कि करेंट अफेयर को आपको बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चलना हो।